नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर रिपोर्टर श्याम करली खबर लहरिया से हमारे लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इस समय इतनी दुखद घटना सुनने को मिल रही है कि अंदर से जी कांप रहा है। ऐसे ही महोबा जिला के गांव बमहौरी खुर्द की एक करंट लगने से और मौत हो गई है, जो कि इस समय कोई बिना बिजली के नहीं रह सकता है। उनकी भी मजबूरी हो जाती है और इस समय बारिश का टाइम भी चल रहा है, इसलिए करंट भी उतर रहा है। तो आइए यहाँ जानते हैं उनके परिवार वाले से कि जो ये घटना हुई है कैसे हुई है। कहाँ है भैया? हम तो दिल्ली से आते चलो हम बता। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा शैलेंद्र यादव है और ये हमारे गांव के निवासी हैं। कहाँ के हैं आप? ये बमौरी खुर्द हैं, फुलपहाड़ निवासी हैं जी। ये उनके बेटे हैं। ये बाहर रहता था और कुछ ही दिन पहले मजदूरी करके उनके पिताजी गांव आए हैं। दिल्ली में मजदूरी करते थे। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों की इनकी शादी हो गई और रात में इनको करंट लगा है और सुबह वो जब गए हैं परिजन वाले तो वहाँ मृत पड़े हैं। कैसे लगा है ये अब वहाँ पर मान के चलो थोड़ा सा चलाते हैं, कूलर वूलर अपना रखा था। वहाँ अर्थ आया, बरसात का समय चल रहा है तो उसी वजह से उनका पता नहीं कहाँ से कैसा हुआ। सुबह जब परिजन ने देखा तो वहाँ मृत पड़े मिले इन लोगों को, तो पर बाकी सबको सूचना दी। आइए भैया थोड़े से। क्या नाम है भैया आपका? जय हिंद नाम जी, कहाँ से हैं? बमहौरी जिला, बमहौरी खुर्द। पिताजी का क्या नाम है? उनकी क्या उम्र थी? राम किशोर नाम है। उम्र का तो मुझे मालूम नहीं। जी। 50 साल के, लगभग 50 के होंगे। तो आप कहाँ थे और आपके पिताजी कहाँ थे? करंट लगने का कारण क्या है? मैं तो अभी दिल्ली से आया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। सुबह ही आया मैं। कब से रह रहे हैं पिताजी? पिताजी अभी 3 दिन पहले ही आए थे। सांस खत्म हो गई थी उनकी, तो 3 दिन पहले ही अभी आए हैं दिल्ली से ही। मेरे साथ ही रह रहे थे वहीं, अभी आए हैं और पता नहीं क्या हुआ। फिर यहाँ पे मम्मी यहाँ पे थी, वो वहाँ पे थी। ये कब की घटना है? करंट लगा है, कल की घटना है। 31 तारीख की। हाँ, 31। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे गांव वासी हैं और पहले लोग डब्बी दिया से काम चला लेते थे, लेकिन अब लोगों की मजबूरी हो गई है कि डब्बी दिया के लिए तेल भी नहीं मिलता है और उनको अपने घर में लाइट लगवाना ही होता है। तो इसलिए अगर लाइट होती है तो कूलर पंखा भी इस्तेमाल करते हैं। आप कहाँ से हैं दादाजी? मकर भाई, रिलेशन से हैं? इसमें बमौरी वाले मैटर में आए हैं? मकर भाई। अच्छा। भैया आप कौन है? बमौरी से? आइए आइए सर। क्या नाम है भैया आपका? संतोष। जी। आप मृतक के परिवार के हैं या गांव के हैं? ना, उसके ये भतीजे हैं हम। जी। क्या चाहते हैं अब? क्या पुलिस आई है, पंचनामा भरा गया है, क्या हुआ? पंचनामा भर गया, ये पोस्टमार्टम होगा। करंट से हो गई थी मौत। ये करंट लगने का किस तरह क्यों जरूरी है, मतलब लाइट लगवाना? अब बगैर लाइट का क्या करें? तेल मिलता नहीं है, उजाला कहाँ से होगा? लाइट तो लगवानी पड़ेगी। ऐसे कितने ऐसे हादसे सुन रहे हैं करंट कई से? हो गए हमारे यहाँ, तो पहले भी हुआ था एक हादसा। क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, जो सरकार मदद दे देगी वो ठीक है। लेखपाल आया है? अभी पता नहीं मेरे को। आया कितना परिवार है? सारे मिला के हमारे, उनका उन्हीं का कितना परिवार है पूरा? 3 लड़के हैं, 1 लड़का है।
एक लड़का लड़की की शादी हो गई, 2 बच्ची हैं शादी करने के लिए। काम क्या करते थे? काम मजदूरी करते हैं दिल्ली में। जी। तो ये देख सकते हैं कि एक मामला ये करंट लगने का सामने आया है और दूसरे परिजन भी खड़े हुए हैं मकरबई के, जो कल हादसा हुआ है पहाड़ में। अब मैं थोड़ी लाइव के जरिए उनको भी दिखाना चाहे, अगर वो बोलना चाहेंगे तो। उनके घर वाले कौन है भैया? ये है? जा रहे हैं। भैया आप मकरबई के हैं, कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन वेट कर रहा है जी, रुक जाइए। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र सिंह, जी, कहाँ से हैं? मकरवई से। मृतक का क्या नाम था? नारायण सिंह, क्या उम्र है? 30 वर्ष। उनका कितना परिवार है? परिवार 3 बच्चियां। ये पूरा घटना का कारण क्या है? ये घटनाक्रम हुआ है पसवाड़ा, ये पहाड़ में हादसा हुआ है। इसमें ब्लास्टिंग, आकाश से बिजली के चक्कर में ब्लास्टिंग, उसमें ये लोग। तो अभी मतलब 3 बजने ही जा रहा है, अभी तक पंचनामा हुआ है नहीं हुआ? अभी कोतवाली बुलाया, हम लोग कोतवाली जा रहे हैं। इतना लेट क्यों हो रहा है? ये प्रशासन है, यहाँ भी कोई नहीं है, आप भी देख रहे हैं। अब अभी कोतवाली बुलाया, कोतवाली जाएंगे, वहाँ से पुलिस आएगी, फिर उसके बाद पंचनामा होगा, फिर उसके बाद। आपकी क्या मांग है? मांग के लिए कैसी मांग बताएं कुछ? नहीं, जैसे क्या उस पहाड़ में क्या करते थे? आपके कौन है मृतक? ये हमारे गांव के काम करते मजदूर। तो देख सकते हैं ये भैया ने बताया कि हमारे गांव के हैं और प्रशासन की कमी है, जो अभी तक यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये सब आ ही रहे हैं। कुछ का आप उनके परिवार के हैं? तो ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भैया मृतक परिवार के कौन है और कौन लोग हैं? सब परिवार है। क्या नाम है भैया आपका? आनंदी। कहाँ से हैं? मकरबई से। जी, मृतक आपके कौन है? जो मृतक है नाती, उनका क्या नाम है? सलीम। जी, ये कितनी बजे की घटना है? अब ये मतलब दूसरे पहाड़ हुआ 3 बजे की लगभग की घटना है। कल 3 बजे की। तो अभी भी 3 ही बजने वाला है। हाँ, तो अब 24 घंटा हो गए हैं। तो अभी तक पीएम और पंचनामा क्यों नहीं भरा गया? अरे नहीं भरा, वो मतलब लफड़ा मचा रहा। क्या लगता है? अब वो लफड़ा ऐसा मचा रहा कि मतलब लेने देने की बात होती रही है, क्या मतलब आप राजीनामा जी, तो हो गया। हो गया। तो आप कार्रवाई, आप राजीनामा हो गए हैं कि कार्रवाई चाहते? नहीं, कार्रवाई नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? अब ये नहीं चाहते कि हमारे मतलब लड़कों बच्चों को उनने सब दवाई दारू को सब हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मजदूरों की मजबूरी होती है काम करना, वो चाहे उनको सेफ्टी व्यवस्था मिले या ना मिले,
लेकिन मजदूरों की मजबूरी है कि अपना मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, और उन्हीं परिवार की पहाड़ों में मौत हो जाती है, जिससे कि उस परिवार की फिर मजबूरी हो जाती है कि उन्हें राजीनामा ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर खाने के लिए बैठे रहते हैं। तो आपने देखा जो मृतक परिवार है, उनके परिवार के ही लोगों से मैंने बात भी कराया है, और भी लोग अगर बात करना चाहेंगे तो मैं और करा रही हूँ। जी भैया, कुछ कहेंगे? कौन है और क्या मजबूरी, क्यों राजीनामा होना पड़ता है? यही मजबूरी की एक ही लोग करने कमाने वाला था। अगर क्या नाम है आपका? सलीम खान। जी, मृतक आपके कौन है? मेरे बड़े भाई सलीम खान थे। जी, क्या मजबूरी होती है राजीनामा की? मजबूरी यही है कि यहाँ पे 2-2 4-4 बच्चे हैं, माँ है, बाप है। अगर जो केस है या कुछ कर रहे हैं अपन लोग, तो मतलब उसमें फिर अपन खाने के लिए बैठ जाएं, कौन है अपना देखने काम करने वाला। और कुछ ले दे के अपना राजीनामा हो गया तो कुछ जैसा चलेगा चलाएंगे। अब क्या है, क्या बड़ी हस्तियों से कौन लड़ सकता है? हमारे पास इतना पैसा नहीं कि 2-4-10 लाख रुपए बहाते केसों में उलझे या टाइम हो, इतना नहीं है ना। ऐसे अक्सर कबरई क्षेत्र में पहाड़ से संबंधित घटनाएं होती हैं। इसके अलावा कोई काम भी तो नहीं है यहाँ पे, बताइए क्या काम है? मजदूर आदमी को तो मजदूरी चाहिए, कोई भी काम मिले बेचारे वो क्या करे, वो तो काम करेंगे हम लोग। क्या ये सेफ्टी व्यवस्था ये पहाड़ों में मिलती है? कोई सेफ्टी नहीं रहती है। अगर जो सेफ्टी होती तो ये दुर्घटना नहीं होती है। ना कोई टाइम नियम है, कोई टाइम नहीं, ना कोई नियम है। और मजदूरों को दिहाड़ी भी नहीं वैसी मिल रही है जैसी मिलना चाहिए। अगर जो हिसाब का काम है उस हिसाब का दिहाड़ी मिलना चाहिए। खतरे का काम है तो हम सेफ्टी बेल्ट है, ऐसी चीजें, हेलमेट है, नहीं कर रहे हैं तो मजबूरी है, बेचारे खाने के लिए बैठे हैं। बच्चे भी पढ़ाना लिखाना सब तो लगा है, वो तो मेन सदस्य था हमारा। बिल्कुल। क्या उम्र थी उनकी? उम्र थी उनकी 32 साल। कितना परिवार? उनके 2 बच्चे, बीबी, माँ, पिता, बहन, भाई। पहले से बीमार चल रहे हैं, वो भी बीमार चल रहे हैं। पिताजी उनका इलाज चल रहा है। हर हफ्ते 2-4-10 हजार लगाते हैं। कोई नहीं लड़ने वाला, कौन लड़ेगा बताओ? अगर चाहे तो लड़ भी नहीं सकते। नहीं लड़ सकते, मजबूरी है, कमाएंगे, पहाड़ों से टकरा थोड़ी लड़ाई सकते। करेंगे, ये बताओ। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? हरिराम। क्या कह रहे हैं अभी? क्या बड़े आदमियों से लड़ भी नहीं सकते, पहाड़ है, पहाड़ की तरह है, नहीं लड़ सकते, मजबूरियां। जहाँ जाएंगे तो पैसा लगेगा, जी, मजबूरियां हैं। पैसे जब लगेंगे तो पैसे अपने पास है नहीं, पैसे की मजबूरी की वजह से तो काम कर रहे हैं। और फिर गरीबों की कहाँ सुनाई है, कहीं पर तो सुनाई है। किसी के पास जाओगे तो बगैर पैसे से काम नहीं होगा। वही मजबूरी है, जो कमाने वाला था वो भी ना रहा। क्या समझ, सब मजबूरियां हैं। वो तो मन से करेंगे तो मन से नहीं, जबरदस्ती। जी, हाँ, क्या अभी बोला कि मन से करेंगे? हाँ, तो मन से है या जबरदस्ती, सब प्रकार से करते हैं। क्या मजबूरी, पेट तो लागू है। मतलब मन से राजी होंगे तो राजी होना पड़ेगा, ना होंगे तो होंगे। हाँ, मजबूरी। क्या करें, भूखों मर जाएंगे। भूखों मर जाएंगे जिसमें। जी भैया, क्या बोला? 2 पैसा मिल गया, वो भी ना मिलता, क्या कर लेते? उनके लिए तो है, थोड़ी सकते हैं उन लोगों से। और क्या नाम है भैया आपका? अनवर खान। कहाँ से हैं? हम तो रिश्तेदार हैं, हमारे मौसी का लड़का था, MP से। बहुत दुखद। तो दोस्तों, आपने सुना क्या मजबूरी होती है मजदूरों की, कि अगर मन से राजीनामा करेंगे तो ही करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो दबाव में भी करना पड़ेगा। राजीनामा तो होगा ही, क्योंकि पहाड़ में काम करना आसान नहीं होता है। चाहे जो भी हो, चाहे जितनी जैसे मौतें हों, लेकिन जितनी भी पहाड़ों में मौतें हुई हैं, उन्हें लास्ट में राजीनामा ही होना पड़ा है। और अगर राजीनामा नहीं होते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सके। कहते हैं कि पहाड़
के जो अमीर लोग होते हैं वही पहाड़ का ठेका लेते हैं और वही पैसा जो हम लोगों को देते हैं वो पैसा ना देकर वो केस लड़ लेते हैं, तो उतने से भी हमारा परिवार चला जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।